बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन सामीन को सरदार नजुल्ला का सलाम। नाज़रीन, आप सब जानते तो हैं कि ट्रंप जो है कि वो अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। इससे पहले भी ट्रंप अमेरिका के सदर रह चुके हैं 2017 से 2021 तक। नाज़रीन कराम, ट्रंप जो है 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में पैदा हुए और तकमील तालीम के बाद वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए इनका जो रियल एस्टेट का बिजनेस था इनके वालिद साहब का, इन्होंने वो संभाला और न्यूयॉर्क में एक बड़ा नाम अपना कमाया। और उसके बाद इन्होंने सियासत में आने का ऐलान किया। 2017 का इलेक्शन जीते, सदर मुंतखब हुए, 2021 तक रहे। उसके बाद जो बाइडन सदर बन गए और इस मरतबा फिर ट्रंप दोबारा से इलेक्शन लड़े और कमला हैरिस को शिकस्त देकर दोबारा से जो है सदारत का जो हार था वो इन्होंने अपने गले में सजा लिया है। नाज़रीन कराम, ट्रंप की जो हुकूमत ख़त्म हुई उसके ऊपर पहले बात करेंगे, उसके बाद तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि इनकी जीत का हमारे खित्ते के ऊपर क्या असर है, स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर या फिर हमारी जो सियासी जमातें हैं उनके ऊपर किस तरह से असरअंदाज होंगे। ट्रंप की जब हुकूमत 2021 में ख़त्म हुई, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ट्रंप वो वाहिद शख्सियत है जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के जो स्कूल्स हैं, जो उनका बैकग्राउंड है वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। पाकिस्तान में कुछ इस तरह के सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से खासा रहा है। इसी तरह से अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ के सियासतदानों का भी उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स का के साथ ताल्लुक रहा है। लेकिन ट्रंप वो वाहिद शख्स हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो कोई किसी किस्म का इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेट नहीं करता, बल्कि वो एक आम से शख्स थे जिन्होंने अपना एक बिजनेसमैन थे, जो एंटरप्रेन्योर थे, और उन्होंने आगे आके सियासत के मैदान में कदम रखा और बड़ी कामयाबी हासिल की, अवाम में बड़ी मकबूलियत हासिल की उन्होंने। जब उनकी 2021 में हुकूमत ख़त्म की गई तो उनके ऊपर फ्रॉड के केसेस थे, उनके ऊपर इलेक्शंस में धांधली के केसेस थे, उनके ऊपर धोखाधड़ी के, उनके ऊपर रेप के केसेस बनाए गए, उनकी तजलील की गई, उनके ऊपर रेड किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन ट्रंप अमेरिका की हिस्ट्री की वो वाहिद सियासी शख्सियत है जिन्होंने इन केसेस से जो घबराए नहीं है बल्कि डट कर मुकाबला किया है और एक मरतबा फिर से वो आए हैं। आपको याद होगा ट्रंप के ऊपर कैंपेन के दौरान फायरिंग भी की गई थी, कातलाना हमला किया गया था, लेकिन उसमें भी वो बाल बाल बचे और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी कैंपेन चली और वो आज जो है कि विराजमान हो गए हैं सदारती सीट पर। इनके अगर सारे टेन्योर को देख लिया जाए या फिर इनकी जो रद्द बदल या नशेबो फराज आए हैं इनके कैरियर में, वो तकरीबन हमारे भी एक सियासी शख्सियत है इमरान खान साहब, उनके साथ मिलते जुलते हैं। उनके ऊपर भी इसी तरह केसेस बनाए गए, उन्हें भी इसी तरह से निकाला गया और फिर अवाम में मकबूलियत भी उसी तरह से हासिल की और उसी तरह से वो अवाम में घुल मिल भी गए थे। नाज़रीन, ट्रंप जब जीते उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी। विक्ट्री स्पीच में उन्होंने कहा कि अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज होने लगा है, अमेरिका को महफूज बनाएंगे और सरहदों को सील करेंगे। किसी ने भी अगर अमेरिका आना है तो वो कानूनी तरीके से आएगा। इसके अलावा ट्रंप ने दुनिया में किसी किस्म की जंग न छेड़ने का ऐलान किया है और ट्रंप को वो वाहिद शख्सियत माना जाता है जो हमेशा से जंग के मुखालिफ रहे हैं, जो अमन पसंद एक सियासी शख्सियत है। अगर आप अमेरिका के बाकी सूदूर की बात करें तो अमेरिका हमेशा से दुनिया में कोई भी बड़ी जंग हुई है उसमें अमेरिका का एक खासा किरदार रहा है। यूक्रेन जंग देख लें, रशिया जंग देख लें, दीगर जो जंगें हुई हैं उन तमाम में अमेरिका का एक किरदार रहा है और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसी तरह से आप फ़लस्तीन में देख लें, इसराइल की जंग देख लें, इसमें भी अमेरिका का एक खास किरदार है। लेकिन ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो बड़ा खुशाइंदा है हमारे खित्ते के लिए, हमारे खित्ते की इकोनॉमी के लिए बड़ा जो स्ट्रांग बयान उनकी तरफ से आया है कि भाई मैं किसी किस्म की नई जंग नहीं छेड़ूंगा दुनिया में, बल्कि जो जंगें चलती आ रही हैं मैं उनके खात्मे की भरपूर कोशिश करूंगा। अब ये एक बहुत बड़ा बयान ट्रंप की तरफ से दिया गया है, चूंकि इस वक्त दुनिया में अगर सबसे बड़ी जंग जो चल रही है वो फ़लस्तीन की और इसराइल की जंग चल रही है, जिसमें भी ईरान भी इन्वॉल्व हो रहा है और दीगर ममालिक भी ऐसा ऐसा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर ट्रंप कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में उन्हें ज़रूर अदा करना चाहिए और यकीनी तौर पर अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और अगर अमेरिका चाहे तो ये जंग कुछ ही दिन में ख़त्म भी हो सकती है और जो वहाँ पर इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं वो भी बंद हो सकती हैं। फ़लस्तीन जो है वो आज़ाद भी हो सकता है। इसी तरह से अगर वो कश्मीर की तरफ देखें, जो पाक भारत ताल्लुकात जिसके ऊपर ख़राब हुए हुए हैं और आए रोज़ वहाँ पर हमारे फ़ौजी जवान शहीद होते हैं, वहाँ के जो फ़ौजी जवान हैं वो कत्ल हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ट्रंप अगर चाहें तो ये सारे मामलात क्लियर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, तो आपने देखा होगा इलेक्शन कैंपेन के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन चला रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं या जो क़यादत है उन्हें बड़ी उम्मीदें थी ट्रंप से
کہ بھائی ٹرمپ آ جائیں گے تو ہمارا کچھ بن جائے گا. شاید ان کے وہم و گمان میں کچھ ہو یا کوئی اس طرح کی ترتیب ہو, کیونکہ جب ٹرمپ آئے تھے تو عمران خان صاحب بھی آئے تھے, اور ٹرمپ گئے تو عمران خان صاحب بھی گئے, تو شاید کوئی لنک ہوگا, کیونکہ یہ امریکہ کی مداخلت کو بڑا مانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے, کہ پاکستان کے اندر جو ہے کہ سیاسی حالات میں امریکہ کی بڑی انٹرفیئرنس رہتی ہے. اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک طرح سے بڑھ جاتا ہے. آپ کو میں کے پی کے حکومت کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر سیف, ان کا بیان بتاتا ہوں. ٹرمپ کی جیت کے اوپر انہیں مبارکباد دی ہے. اس کے بعد ان کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ ٹرمپ سے امید ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بات کریں گے. امید ہے امریکہ کی پالیسی پاکستان اور خطے کے لیے مثبت ثابت ہوگی. یہ بیرسٹر سیف کا بیان تھا. اس کے علاوہ جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں, سابق صدر عارف علی علوی صاحب ہیں, یا دیگر جو ممالک ہیں وہاں کے صدور اور وزرائے اعظم نے ٹرمپ کو مبارکباد دی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کا اس طرح کا بیان آنا, ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی کسی قسم کی مداخلت پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے, اور اس کو بیانیاں بنا کے انہوں نے ووٹ لی کہ بھئی ہمیں حقیقی آزادی چاہیے. لیکن آج یہاں پر یہ ٹرمپ سے, جو امریکہ کے صدر ہیں, وہاں سے مدد مانگ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں امید ہے کہ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی بات کریں گے, ان کے لیے کچھ بولیں گے. جو فارم 47 والی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, جو ناجائز طریقے سے قابض ہوئے ہیں اقتدار پہ, شاید انہیں ختم کرنے میں ان کا کوئی کردار ہو. تو اب دیکھیں ٹرمپ کیا کرتے ہیں. عارف علوی صاحب نے انہیں خط بھی لکھ دیا ہے جس میں بتایا گیا ہے, شاید جو بات سامنے آئی ابھی تک وہ یہ کہ عارف علوی صاحب نے ٹرمپ کو لکھا کہ ہمیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہوں, تو اس کے لیے آپ کو عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بات کرنی ہوگی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے. تو دیکھیں کہ کیا بنتا ہے آئندہ آنے والے حالات میں. ٹرمپ کا جیت جانا ایک خوش آئند بات ہے, جس طرح کے بیانات انہوں نے دیے یا جس طرح کے اعلانات انہوں نے کیے ہیں اپنے چاہنے والوں سے, ایک بہت مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں ٹرمپ. دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہوتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کیا اب کچھ اس طرح کی شنید ہے کہ عمران خان صاحب کے یا تو ان کے باہر جانے کے لیے کوئی انتظامات کیے جا رہے ہیں. یہ ایک ہمارے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب, ان کی طرف سے کل بیان آیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پورا زور لگا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی رستہ بنا دیا جائے کہ ان کے کیسز ختم کر کے انہیں باہر بھیج دیا جائے. تو میرے خیال میں شاید ان کے لیے کوئی نرمی کا آہستہ آہستہ پہلو دکھایا جا رہا ہے, اور شاید عمران خان صاحب کی ڈیل ہو جائے اور وہاں سے چلے جائیں. لیکن جو ان کا بیانیہ تھا امریکہ کی مداخلت والا, وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہے, کیونکہ ایک طرف جب ان کی حکومت گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ہمیں جو ہے کہ امریکہ کی مداخلت سے نکالا گیا ہے, اور ابھی وہ واپس بھی امریکہ کی مداخلت سے ہی آنا چاہتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں پاکستان پہ, پاکستانی معیشت پہ, یا خطے کے امن و امان پہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ یا کسی بھی نئے مسئلے کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان سردار نجیلہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.